हेलो बच्चों, आज हम मल्टीप्लिकेशन ट्रिक समझेंगे जो कि एक पैटर्न फॉलो करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ट्रिक कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमें देखने में ऐसा लगता है कि कितना डिफ़िकल्ट है मल्टीप्लिकेशन करने में, बट वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं, इसलिए हम सिर्फ उन पैटर्न्स को देखेंगे। नंबर 1, केस नंबर 1, जैसे कि हमारे पास 1 1 वाला पैटर्न आता है। जैसे कि यहाँ पे 2 टाइम्स 1 है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स 1 है। इनको हमें मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले काउंट करेंगे डिजिट्स कितने हैं। 1 2, तो सबसे पहले हम इसको काउंटिंग तक करेंगे, 1 और 2 तक लिखेंगे, फिर इसको रिवर्स लिखेंगे, मतलब 2 से पहले क्या आता है 1। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने इस 1 वाले पैटर्न में, अगर 1 जितने भी टाइम्स होंगे उतने ही टाइम्स को हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पे 1 कितने थे, 2 टाइम्स थे और 2 डिजिट से ही मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो डिजिट्स हमारे पास 2 हैं, इसलिए हमने काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से की, 1 और 2 पे स्टॉप कर दी। क्यों? क्योंकि डिजिट्स हमारे पास 2 थे, इसीलिए हमने 2 पे स्टॉप किया और फिर एक नंबर से पहले वाला लिखा। मतलब कि काउंटिंग पहले फॉरवर्ड करनी है, उसके बाद रिवर्स करनी है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमने 1 ले लिए हैं 3 टाइम्स, यहाँ पे भी 3 टाइम्स है और यहाँ पे भी 3 टाइम्स। हमें करना क्या, उसका मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले जितने डिजिट्स होंगे उतने तो काउंटिंग लिखेंगे, 1 2 3। अब हम रिवर्स काउंटिंग करेंगे, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एक और। जैसे कि हमने 1 को ले लिया है 4 टाइम्स, हमने 1 को लिया है 4 टाइम्स, तो अब हम कहाँ तक काउंटिंग करेंगे, सिर्फ 4 तक, 1 2 3 4। फिर उसके बाद रिवर्स लेंगे, 3 2 1। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट 1 मोर। अब हमने 1 को लिया है 5 टाइम्स, जब हम 5 टाइम्स ले रहे हैं तब भी सेम प्रोसेस रहेगा। अब काउंटिंग कहाँ तक होगी, बस 4 की जगह 5 तक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 है 5 डिजिट, इसलिए। फिर रिवर्स काउंटिंग, 4 3 2 1। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा केस 1 में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा था। मतलब दोबारा से बता दें कि जितने टाइम्स 1 होंगे उनको पहले काउंट कर लेना है और ये ध्यान रखना है कि सेम डिजिट के नंबर सेम डिजिट से ही मल्टीप्लाई हो रहे हो। तब हमें सबसे पहले जितने भी डिजिट्स होंगे उनको काउंट करना है, उनके बाद वहाँ तक काउंटिंग लिखनी है, उसके बाद रिवर्स काउंटिंग लिख लेनी है। अब है केस 2। केस 2 है। केस 2 में है हमारे पास 2 नंबर्स आएंगे 3 और 5। हमें इसका मल्टीप्लाई करना होगा। ये तो बहुत सिंपल लगेगा ना, 3 × 5 15। अब ज़रा इसको देखते हैं। अगर 2 टाइम्स यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 टाइम 3 और यहाँ पे 1 टाइम 5 है, तो कैसे करेंगे आप? तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो बस ये जो भी डिजिट्स हैं इनको 2 2 टाइम्स लिख देंगे, रिपीट कर देंगे। 2 टाइम्स 1 लिखा, 2 टाइम्स ही 5 लिखा। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अब हम 3 को ले लेते हैं 3 टाइम्स और यहाँ पे 2 टाइम्स 3 लेके 1 टाइम 5 लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सेम प्रोसेस फॉलो करना है। हमें सबसे पहले डिजिट्स काउंट कर लेने के कितने हैं। यहाँ पे 3 है 3 टाइम्स, इसलिए यहाँ पे पैटर्न फॉलो कैसा होगा, सेम नंबर्स को हम 3 3 टाइम्स लिख देंगे। ओके, 1 मोर क्वेश्चन। जैसे अब हम ले लेते हैं 3 को 4 टाइम्स और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 3 टाइम्स लिख के 1 5 लिख लेंगे। मतलब कि 1 टाइम 5 लिखेंगे और 3 टाइम्स 3 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे 3 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स है तो हम 1 को 4 टाइम्स लिखेंगे और 5 को भी 4 टाइम्स लिख लेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने इस वाले केस में कि 3 और 5 के मल्टीपल्स में आ रहे हैं। देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है, 5 है और आगे 3 है, तो मतलब 3 और 5 वाला 15 हो जाता है। तो सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है इसके अंदर। 3 को काउंट करना है, 2 टाइम्स है, तो इन्हीं 15 को 2 टाइम्स रिपीट करना है। मतलब 1 2 टाइम लिखेंगे और 5 2 टाइम्स लिख देंगे। अगर 3 3 टाइम्स होगा तो 1 को 3 टाइम्स लिखेंगे और 5 को भी 3 टाइम्स लिखेंगे, इसी ऑर्डर में। अगर 4 टाइम्स होगा तो 4 टाइम्स लिखेंगे 1 को और 4 टाइम्स लिख देंगे 5 को। अगर ये 5 टाइम्स होता तो सेम प्रोसेस फॉलो होता, 1 को भी 5 टाइम्स लिखते हैं और 5 को भी 5 टाइम्स लिखते हैं। नेक्स्ट केस नंबर 3। अब हमें देखना है 6 वाला। अगर हम 66 को मल्टीप्लाई करेंगे 61 से, 66 को मल्टीप्लाई करना है 61 से, तो हमें मिलेगा 4026। 4026 मिला हमें। अब यहाँ पे तो क्या था, 2 6 थे और यहाँ पे 1 6 और 1, तो हमें ये मल्टीप्लिकेशन करके ये आया।
अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ पे 3 6 लेंगे और यहाँ पे 2 6 और एक बार 1 लेना है, ऊपर वाले पैटर्न की तरह ही ले रहे हैं हम। यहाँ पे 3 6 है और यहाँ पे 2 6 1 है। तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे कि ये 4 है और यहाँ पे है ये 2, तो 4 को भी जितने यहाँ पे डिजिट्स इंक्रीज़ हुए, यहाँ पे क्या थे पहले 2 थे इसलिए सिंगल सिंगल आ रहा था, अब यहाँ पे एक बढ़ा है, मतलब कि यहाँ पे 2 की जगह 3 डिजिट हुए हैं 6 के, तो यहाँ पे सिर्फ 2 टाइम्स लिखेंगे 4 और 2 को, बाकी के सेम 1 टाइम ही लिखे जाएंगे। जैसे कि एक और देखते हैं, अगर 6 को मैं 4 टाइम्स लेती हूँ और यहाँ पे 3 टाइम्स लेके 1 टाइम 1 को लिया, तो अब हमें क्या करना है, जितना यहाँ पे डिजिट है उसमें से एक कम करके रिपीट करना है। 4 को लिखेंगे 3 टाइम्स, 0 एज इट इज़ रहेगा और 2 को भी लिख देंगे 3 टाइम्स एंड 6 एज इट इज़ रहेगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या किया हमने इस वाले केस में कि अगर हम सबसे पहले हमें ये देखना है कि 66 मल्टीप्लाई 61 कितना होता है 4026। अब यहाँ पे जैसे कि 2 टाइम 6 था इसलिए हमने सिर्फ 4 को 1 टाइम लिखा है और यहाँ पे 2 को 1 टाइम, बाकी 0 और 6 तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस से होंगे 4 और 2 में होगा, मतलब कि अगर यहाँ पे 2 डिजिट है तो हम उससे एक कम डिजिट लिखेंगे, 4 और 2 को सिर्फ 1 टाइम्स लिखेंगे। अगर यहाँ पे 3 टाइम्स होगा 6 तो उसमें से एक कम करेंगे और 2 टाइम्स 4 और 2 को लिख देंगे। अगर 4 टाइम्स होगा तो 3 टाइम्स लिखा जाएगा और अगर 5 टाइम्स होता तो यहाँ पे 4 टाइम्स लिखते हैं, क्योंकि एक यहाँ से जितने भी डिजिट हैं काउंट करना है टोटल और उसमें से एक कम करके यहाँ रिपीट कर देना है। और रिपीट सिर्फ 4 और 2 ही होगा, 0 और 6 रिपीट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम केस नंबर 4। अब इसमें कुछ पैटर्न्स होता है, जैसे कि 1 0 1 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 1 0 1 से, तो हमें इसमें क्या करना है, सिंपल है, पहले इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आया, फिर इस वाले 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आया। अब हमें जैसे कि यहाँ पे बीच में 0 है इसलिए हमने यहाँ पे 0 लगा दिया है, फिर हमें इस 1 को इस 1 से प्लस कर देना है, इस 1 को इस वाले 1 से, इस वाले 1 को इस वाले 1 से हम जब प्लस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि 102 मल्टीप्लाई बाई 102, तो सेम प्रोसेस फॉलो करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, बीच में 0 था इसलिए 0 लगा दिया है। अब इस 2 को इस 2 के साथ प्लस करेंगे 4, तो यही हमारा आंसर है। जैसे कि नेक्स्ट देखते हैं 103 मल्टीप्लाई बाई 103, तो सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है। सबसे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9, बीच में 0 इसलिए 0 लगा दिया, और फिर इस 3 को इस 3 के साथ प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 3 + 3 6, आंसर हुआ। अब जैसे कि यहाँ पे तो क्या था, सिंगल डिजिट आ रहा था, अगर यहाँ पे डबल डिजिट है, जैसे कि वन मोर क्वेश्चन लेते हैं 104 मल्टीप्लाई बाई 104, तो सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 आया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे क्या था 0 था इसलिए हमने 2 डिजिट ले लिए, 1 डिजिट लेते हैं लेकिन 0 + 1 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 है ना, और बीच में यहाँ पे 0 है। अब 4 + 4 कर देते हैं हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8। तो हमने क्या किया था इसमें, पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 लिखा, फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आए 2 डिजिट 1 एंड 2 डिजिट आया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 0 लिखते हैं, यहाँ पे हमेशा क्या लिख रहे थे हम 1 1 डिजिट लिख रहे थे फिर 0 ऐड कर रहे थे, लेकिन अगर हम 0 + 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा, इसलिए मैंने 0 नहीं लिखा था, सीधा डायरेक्ट कर दिया था। और यहाँ पे 4 + 4 किया तो 8 आया, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। ठीक है, अगर 2 डिजिट है तो उसके 0 को हटा के उसमें यहाँ पे सिर्फ प्लस कर देंगे। अब जैसे कि 1 मोर क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे कि अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 105 को 105 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले पैटर्न सेम फॉलो होगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, फिर 0 लिख लेना है, फिर 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, यहाँ पे मैं 5 लिख रही हूँ, अभी यहाँ पे 0 लिख रही हूँ, 25 को यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है 2 को। फिर हमें क्या करना है 5 + 5 करना है, तो 5 + 5 हो जाएगा 10, तो हमें 0 यहाँ लिखना और 1 से पावर, मतलब सिर्फ लास्ट में 1 1 डिजिट ही लिखते हैं, जो भी एक्स्ट्रा डिजिट आता है उसको आगे वाले नंबर में प्लस कर देते हैं। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा 11025। सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना था। अगर जैसे कि 1 डिजिट है
तो हमें क्या करना था, 1 को मल्टीप्लाई करना था सबसे पहले 1 से, 1 लिख दिया, फिर 3 को मल्टीप्लाई करना था 3 से, 9 लिख दे रहे थे, फिर बीच में जैसे कि 0 थे तो 0 लगा के फिर इन नंबर्स को मतलब दोनों नंबर्स के यूनिट डिजिट को प्लस करके बीच में लिख दे रहे थे। ये तो सिंगल डिजिट वाला आंसर था कि जैसे कि 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, अब सिंगल डिजिट आ रहा है। लेकिन अगर डबल डिजिट में होगा तो सेम प्रोसेस फॉलो, डबल डिजिट होगा तो सेम प्रोसेस ही फॉलो होगा, लेकिन कैसे होगा कि 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, फिर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो 25 आएगा तो 5 लिख देंगे, बीच में हमने 0 लगा दिया क्योंकि यहाँ पे भी बीच में क्या थे 0 थे। अब जैसे कि सिर्फ सिंगल डिजिट लिखना है, इसलिए यहाँ पे अगर 5 मल्टीप्लाई 5 कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 25, जो कि 2 डिजिट नंबर है, तो इसलिए सिर्फ 1 वाले डिजिट को हम यहाँ लिखेंगे और जो एक्स्ट्रा मतलब आगे वाला जो भी डिजिट है उसको यहाँ पावर में लगा देंगे। सेम प्रोसेस हम ये कर रहे थे कि 5 + 5 कर रहे थे तब भी 10 आ रहा था, और 10 में भी क्या थे हमारे पास 2 डिजिट थे, तो 0 को हमने नीचे लिखा था यहाँ पे, और जो ये 1 था उसको आगे वाले नंबर से प्लस कर दिया था, आगे वाले डिजिट से प्लस किया था, इसलिए हमारा आंसर आया था 11025। आई होप कि आपको ये जितने भी केस थे, केस नंबर 1 वाला पैटर्न, केस नंबर 2 3 और 5 वाला पैटर्न, केस नंबर 3 6 और 1 वाला पैटर्न, 6 इन मल्टीप्लाई 6 1 वाला पैटर्न, केस 4 में ऐसे वाले डिजिट जिसमें बीच में क्या आ रहा है 0 आ रहा है वो वाला पैटर्न, ये सारे पैटर्न्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।